दोस्तों, चलो दोस्तों, अंदाज शायराना कुछ सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। 2100 वीडियो का फासला तो पार कर चुके हैं हम। चलो सफर जारी रखते हैं। सच को तमीज ही नहीं कुछ बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत अच्छे। क्या दोस्तों आपने देखा है, बहुत बार यही नजारा देखने मिलता है। जिनके दिल में कुछ खोट होती है ना दोस्तों, हमारे लिए ऐसे ही लोग हमारे सामने आकर मुंह पे बहुत मीठी मीठी बात करते रहते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो बस जो कुछ है दिल में बात कर देते हैं। अगर हमारी बात कोई उन्हें अच्छी नहीं लगी तो सीधा बोल देते हैं। लेकिन ये जो झूठे लोग होते हैं ना, सिर्फ मीठी बात करते हैं, मतलब निकाल लेते हैं और रफा दफा हो जाते हैं। इसीलिए शायर कहता है, सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, सच अक्सर कड़वा ही लगता है। कुछ लोग मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हीं को जलाते हैं, उन्हीं को जलाते हैं। बहुत बार ऐसे ही होता है दोस्तों। जहां भी हम बहुत सारा झुककर रिश्तों की अहमियत बढ़ाते हुए, रिश्तों की कीमत बढ़ाते हुए, उस रिश्ते के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा ही कुछ समझकर चलते हुए इस जिंदगी को जीते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के बारे में हम ऐसा सोचते हैं, जिनके सामने हम बिल्कुल मोम की तरह रहते हैं, उस रिश्ते को कीमत देते हुए जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं, वहीं से कुछ ऐसी आग निकलती है कि तुम्हारा ये जो मोम जैसा बर्ताव है ना, उसे ही पिघलाने की कोशिश करते हैं, जला देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर रिश्ते में आजकल थोड़ा संभल के चलना ही बेहतर है। उतार चढ़ाव के बाद भी जो साथ देता रहे, उसका साथ हमेशा देते रहो, उसकी कद्र जिंदगी भर रखो। बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारे संकट में, तूफानों में कहीं हमने दिल का दर्द बताने के बाद जो इंसान दिल से तसल्ली देता है, दिल से साथ देने की कोशिश करता है, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, मैं तो कहता हूं दिल में इतना मजबूत जज्बा चाहिए कि अगर किसी हादसे से आपकी याददाश्त भी खो गई तो भी वो इंसान सामने आने के बाद आपकी आंखों में उसकी कद्र दिखनी चाहिए। क्योंकि ये जो तूफान में साथ देते हैं ना, वही तो सिर्फ अपने होते हैं। चाहे उनके साथ हमारा खून का रिश्ता कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उनका वो मदद करने का वो जो जज्बा होता है, हमारे साथ रिश्ता रखने की वो जो उनकी उम्मीद शुरुआत से अंत तक ताजा रहती है, ताजा दिखती है हमें, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जिंदगी भर के लिए हमारे दिल में एक अलग कद्र चाहिए। चलो, ऐसी पंक्तियों से कुछ न कुछ जिंदगी में अमल करने जैसा जरूर मिलता है। इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र नहीं हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। कौन सोचता है दोस्तों, बस मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं और हाथ जोड़कर पलके मिटाकर खुद के संकटों से मुक्ति दे भगवान, खुद के लिए कुछ तो मांगते रहते हैं, खुद के परिवार के लिए कुछ तो मांगते रहते हैं। जो कुछ उसने दिया है उसकी रहमतों के बारे में कौन सोचता है। सिर्फ और कुछ मांगने के लिए झोली फैलाते हुए मंदिर तक जाते हैं, मस्जिद तक जाते हैं लोग। इसलिए शायर कहता है, इबादत तो इसे नहीं कहते जिस इबादत में कुछ मांगा जाता है। इबादत तो वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। देखो दोस्तों, अमल करने जैसी बात है।
चाहे किसी भी मंदिर में जाओ, सिर्फ इतना ही कहो उस भगवान को, जो कुछ तूने दिया है उसी का तो शुक्रिया अदा करते हुए मैं तेरे दर तक आता हूं। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपके संकट है वो उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो जब सारी दुनिया पे इतनी रहमतें बरसाता है तो क्या आपके संकट उसके समझ में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं दोस्तों। चलो प्रार्थना का ये जो तरीका है वो भी बदलने की कोशिश करते हैं। इबादत किसे कहते हैं यही बताती हुई यही पंक्तियां फिर एक बार दोहराऊंगा मैं खास आपके लिए। इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना से अलविदा दोस्तों।